स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल, जो कि आपके जो सबसे मेजर सेक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आपके पूछा ही जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर हम लोग जो कवर कर चुके थे पोर्शन सॉल्युबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x, क्लेरॉट्स फॉर्म एंड इसमें ही रिड्यूसिबल टू क्लेरॉट्स फॉर्म, ये सारे सेक्शंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ देखें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। और ये दोनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों होंगे कब, जब आपको ये अच्छे से आते होंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व तो करना ही है, चाहे आप ये मेथड लगाएं, चाहे ये मेथड लगाएं, चाहे ये मेथड लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस बताता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन, जो कि अगर आपके छोटा सेक्शन आता है तो उसके लिखने के लिए यूजफुल का रहेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? अगेन यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड पी के अंदर एक इक्वेशन दे रखी होगी, ओके, जिसको आप कोई सा भी इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पहला काम, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं पहले इधर चलता हूँ, पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। और ध्यान हो तो जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं p रिमूव हो जाता है, और उस सॉल्यूशन में हमारा होता है x, y और c होता है। क्वेश्चन में हमेशा p होता है, सॉल्यूशन में हमेशा c होता है। दो चीजें निकल गई। ये प्रोसेस पुराना ही है, प्रीवियस ही है। ये आपको या तो सॉल्वेबल फॉर x से या सॉल्वेबल फॉर y से करना होगा, या क्लेरॉट्स फॉर्म से करना होगा, जो अपन ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था। ओके, जैसे ही सॉल्यूशन निकला, अब सिंगुलर सॉल्यूशन का काम शुरू होगा। कैसे? जो आपकी x, y, p इक्वेशन दे रखा है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएट, आंशिक अवकलन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? p के रेस्पेक्ट में। कुछ मिलेगा इन दोनों इक्वेशन में से, एक तो ये क्वेश्चन, और एक जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएट, आंशिक अवकलन करके जो प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, उन दोनों में से एलिमिनेट कर देना है, p को रिमूव कर देना है, p को गायब कर देना है। तो जैसे इन दोनों में से आप एलिमिनेट करेंगे p को, तो p गायब होते ही दोनों में से आपके पास एक x और y की इक्वेशन पड़ी मिलेगी, जिसको हम कुछ इक्वेशन नाम दे देंगे। और ये p को एलिमिनेट करने से जो x और y में इक्वेशन आती है, उसको हम कहते हैं p डिस्क्रिमिनेंट, p विवेचक। इसी टाइप से आपको सॉल्यूशन मिल रखा है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे c के रेस्पेक्ट में। इन दोनों में से c को रिमूव करेंगे, c को एलिमिनेट करेंगे, और c को एलिमिनेट करने से जो मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे c डिस्क्रिमिनेंट, c विवेचक। अब जैसे ही आपको p विवेचक, c विवेचक मिल जाता है, आप लोगों को सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए कुछ ये चीजें दिमाग में रखनी है। ये इंग्लिश में लिख रखा है, बट हिंदी में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में इनको कहीं नहीं लिखना, ओके? तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन के जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज नहीं हो, तो इसे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, अच्छे से समझें। इफ p एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर सेम, यदि p और c विवेचक दोनों क्या हो, सेम हो, तो दोनों में से कोई सा भी लिख दो, वही आपका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कई फैक्टर्स हो, जैसे दो फैक्टर्स हो p में विवेचक में, दो ही फैक्टर्स हो c विवेचक में, p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट में दो फैक्टर्स हो, दोनों में से एक फैक्टर कॉमन मिल रहा हो। इफ p एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर नॉट सेम, सेम नहीं है, बट दे हैव सम कॉमन फैक्टर, अगर उसमें कुछ गुणनखंड क्या हो, समान हो, तो जो कॉमन फैक्टर है वही आपका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तीसरा पार्ट, अगर p और c डिस्क्रिमिनेंट ना तो सेम हो, ना ही कुछ फैक्टर कॉमन मिल रहा हो, उस केस में उस क्वेश्चन का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, स्टेप बाय स्टेप इस सेशन के अंदर मैं आपको जनरली दो क्वेश्चन ले रहा हूं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देन आगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। ओके, अब एलिमिनेट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला काम आएगा, वो मैं बता देता हूं। अगर कभी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, चाहे p में हो चाहे c में,
तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट स्टेप है, वो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। एलिमिनेशन का तरीका, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं अगर मैं ये इक्वेशन 1 है अपनी, पार्शियल डिफरेंशिएट करा p के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर का 2p यानी 2ap प्लस p का p के रेस्पेक्ट में 1, b c का p के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, देखो दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 और 2। p को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहां से p की वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी होगी, -b/2a पुट करता हूं 1 के अंदर, तो a p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b इंटू p तो -b अपॉन 2a प्लस c इक्वल टू 0। अभी एलसीएम लीजिए, 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो क्या ab स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और a, तो ये हो जाएगा आपके 4ab स्क्वायर, ओके, प्लस 4a स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। ab स्क्वायर में से सॉरी 2 2 जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 2, ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर कितना बचेगा, माइनस ab स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर c इक्वल टू 0, ये 0 में चला गया। यहां से अगर मैं a को कॉमन ले लूं, माइनस a को कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ये आपके p या हो या c हो, ये गायब करने का तरीका होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो मैं एलिमिनेशन में इतना प्रोसेस यूज कभी नहीं लूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर आप प्रीवियस ईयर के अंदर एनवेलप्स पढ़ा है, एनवेलोप वाला, तो उसके अंदर भी ये चीज काम में आती है, ओके। जब भी द्विघात समीकरण मिलेगी, ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा एलिमिनेट का। लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के मैटर क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस है इसलिए अच्छे से समझें। देखें, सबसे पहला काम आधा तो अपना वही जो कि अपन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं उतना तक करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्लियर। सॉल्यूशन के लिए आप देखें इसको कैसे कर सकते हो। सॉल्युबल फॉर p है, x है, y है, क्लोज्ड फॉर्म में कौन सा, तो सिंपल सा, एक जगह दो जगह y है जबकि एक जगह x है, तो ये सॉल्युबल फॉर क्या होगा, x होगा। सॉल्युबल फॉर x है, इसीलिए x को इन टर्म्स ऑफ y एंड p के फॉर्म में लिख देता हूं, यानी x एक साइड, विदाउट x एक साइड। तो 2px इज इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब। ये एज इट इज क्वेश्चन लास्ट क्लासेस के अंदर कर चुके हैं, इसके अंदर वापस एज ए रिवीजन के फॉर्म में ही आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो 2x इज इक्वल्स टू y बाई पी माइनस वाई स्क्वायर, ये p यहाँ आएगा, ऊपर p क्यूब है, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर, कट करके लिख दिया। ये आ गया x इक्वल टू 2 6 पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इक्वेशन 1, इसको अभी इक्वेशन नंबर कहते हैं 2। नाउ डिफरेंशिएट, जब भी सॉल्युबल फॉर x हो हम लोगों को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y 2 dx by dy। बताइए जरा dx by dy को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू y by p है तो u इंटू v लगाएंगे। फर्स्ट टाइम 1 by p एज इट इज, y का y के रेस्पेक्ट में 1, सेकंड टाइम y एज इट इज 1 by p का -1 अपॉन p स्क्वायर, फिर p का होगा dp by dy, फिर माइनस, यहाँ दो है फैक्टर्स तो u इंटू v लगेगा, y स्क्वायर एज इट इज p स्क्वायर का 2p dp by dy प्लस सेकंड टाइम p स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ओके 2y, ये इंटू v लगा दिया। स्टेप बाय स्टेप सबको इधर लेकर आ जाते हैं एंड देन कॉमन लेंगे।
तो 2/p में से माइनस का 1/p जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 1/p। ये माइनस का y/p स्क्वायर dp/dy इधर आएगा, प्लस का y/p स्क्वायर dp/dy। ये पूरा ही पोर्शन माइनस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले, या फिर कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, 2py। 2 बार आ गया, p बार आ गया तो एक y बचेगा dp/dy प्लस 2 बाहर, p बाहर, y बाहर, p स्क्वायर है तो अंदर एक p बचेगा इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर आप देखो, यहां पर 1/p प्लस y अपॉन p का स्क्वायर है, तो यहां मेरे को p चाहिए। देखो y dp/dy, y dp/dy, साथ में अपॉन में p स्क्वायर वगैरह नहीं है। अब यहां से कॉमन तो 1/p आ रहा है, बट मैं कॉमन 1/p स्क्वायर ले रहा हूं, थोड़ा जबरदस्ती ले रहा हूं ताकि इस टाइप से लिख सकूं। देखो p लिख दूं यहाँ 1/p स्क्वायर, p अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो भले, वापस से 1/p मिलेगा प्लस p स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया तो y dp/dy। क्यों लिया जबरदस्ती 1/p स्क्वायर को कॉमन, मालूम चल गया ताकि ये सेम टू सेम फैक्टर देखने को मिले। नहीं होता तो फिर यहां से आप p को भी कॉमन लेकर कर सकते थे। 2py y dp/dy प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अब देखें ये बॉक्स सेम, इसको कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो y dp/dy प्लस p, y dp/dy, p प्लस y dp/dy, p प्लस y dp/dy कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा? 1/p स्क्वायर प्लस 2py, 1/p स्क्वायर प्लस 2py इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर क्या कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकालते टाइम? वी डिस्कार्ड कौन सी टर्म? 1/p स्क्वायर प्लस 2py इक्वल टू 0। क्लियर? जब भी आते हैं दो फैक्टर बनते हैं, दो फैक्टर में से एक टर्म जो है वो dp/dx कंटेन करती है, दूसरे वाले में नहीं। तो जो इसमें dp/dy नहीं होता, डेरिवेटिव नहीं होता, उस टर्म को डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बची ये। तो इसको लिया y dp/dy प्लस p इक्वल टू 0, y dp/dy इज इक्वल्स टू माइनस p, dp/p dy/y माइनस का बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, log p इज इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c। तो यहां से मिला log c/y, log p, log गया, p इज इक्वल्स टू c/y। जैसे ही p की वैल्यू मिलती है, पुट इन इक्वेशन नंबर हमारा 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। अगले स्टेप पर पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। p की वैल्यू क्या पुट करनी है? p इज इक्वल्स टू c/y। देखिए p c में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 2p की वैल्यू c/y x प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब मतलब सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ये दो पावर कट हो गई, ये y इधर आके इधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx प्लस सी क्यूब। तो इसको ओवरऑल लिख दूं मैं तो 2c क्यूब प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग दे देते हैं, कितनी इक्वेशन हो चुकी थी? आई थिंक 2 हो चुकी थी। इक्वेशन 1 इसको दिया था, 2 इसको, क्योंकि सॉल्युबल फॉर x था, और इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं। एक अपने पास हमारा क्वेश्चन है, मैं प्रोसेस में चलता हूं ताकि आप लोगों का और मैटर क्लियर हो। नंबर 1, एक हमारा क्वेश्चन यानी p के अंदर इक्वेशन पड़ी है, एक हमने सॉल्व करके c के अंदर इक्वेशन लेकर आ गए, दोनों ही है।
अब हम दोनों का अलग अलग प्रोसेस लेंगे। एक बार p लेकर p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके p को गायब करके p विवेचक निकालेंगे। फिर c वाला सॉल्यूशन लेकर c के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके c को गायब करके c विवेचक c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो अब मैं ये दोनों स्टेप्स फॉलो करता हूं। फॉर p डिस्क्रिमिनेंट, p डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, p की इक्वेशन लेनी होगी, हमें हमारे क्वेश्चन को लेना होगा एंड देन उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो p की इक्वेशन है y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। नाउ पी डिस्क्रिमिनेंट में प्रोसेस में मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू p। तो देखो यहां से क्या मिलेगा, y का p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ p ही वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। 2 और x तो कांस्टेंट है, p का p के रेस्पेक्ट में 1 प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट p क्यूब का हो जाएगा 3p स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 तक आया हुआ है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूं, ये 1 ही दे रखी थी, ये 3 दे रखी है मैंने ऑलरेडी, तो ये हमारी बन गई 4। नाउ क्या काम होता है, इन दोनों में से p को एलिमिनेट करना। क्योंकि ये p क्यूब है, p स्क्वायर वाली नहीं है। अगर p स्क्वायर वाली होती तो मैं शॉर्ट फॉर्म में b स्क्वायर माइनस 4ac लगा भी देता, बट चूंकि ये p क्यूब है इसलिए इसको कंप्लीट एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या, एक जगह से p की वैल्यू उठाओ, दूसरे के अंदर पुट करो। तो यहां से देखें p की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 2x उधर गया, माइनस 2x, ये जो 3y स्क्वायर है मल्टीप्लाई का फिर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब चूंकि ये p स्क्वायर था तो जैसे ही स्क्वायर हटाओगे पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। ये p की वैल्यू पुट करता हूं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। ओके, जैसे ही 1 में पुट करूंगा p गायब हो जाएगा। p एलिमिनेट होते ही हमें जो मिलेगा एक्सप्रेशन वो हमारा क्या होगा, p डिस्क्रिमिनेंट p विवेचक। तो स्टेप बाय स्टेप मैं ये p की वैल्यू इसमें पुट करता हूं। y इज इक्वल टू 2px, y इज इक्वल टू 2px, p की वैल्यू माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर, माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर। ओके, पावर हाफ लीजिए, पावर हाफ इंटू x 2px प्लस y स्क्वायर p क्यूब, y स्क्वायर p क्यूब करूंगा तो 3y स्क्वायर की पावर तो हाफ है ही, हाफ की पावर 3 करूंगा तो पावर कितनी होगी, 3/2। अब एक्चुअल में यहाँ पावर हाफ है या 3/2 है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इस 3/2 को तोड़ के इसकी पावर 1 इंटू इसकी पावर हाफ लिख दूं। रीजन आप समझ गए होंगे, ताकि कॉमन मिल जाएगा। पावर 3/2 को तोड़ के पावर 1 इंटू पावर 1/2 लिखा है, बेस है में पावर से ऐड करोगे वापस पावर 3/2 मिल जाएगा। नाउ देखो ये कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर की पावर हाफ को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 2x, ये y स्क्वायर कट हो गया तो क्या बचा, माइनस 2x/3। नेक्स्ट स्टेप माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6x माइनस 2x, 4x अपॉन 3। इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो 3 ऊपर 4x नीचे, इसकी पावर कितनी चल रही है, हाफ। अभी इस स्क्वायर रूट को, हाफ को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करना होगा, स्क्वायर करता हूं तो यहां मिलता है 9y स्क्वायर अपॉन 4 का 16x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, y रेज पावर 4 27, y रेज पावर 4, 16 2 जा 32 x क्यूब
माइनस का इधर आएगा तो 27y रेज पावर 4 प्लस 32x क्यूब इज इक्वल टू 0 विच इज p डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा आधा काम हुआ, p विवेचक निकला है। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन कहां तक पहुंचे हुए हैं, 4 तक पहुंचे हुए हैं, इक्वेशन 5 दे देते हैं। नाउ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फॉर सी डिस्क्रिमिनेंट, फॉर सी डिस्क्रिमिनेंट, सी विवेचक के लिए। सी विवेचक के लिए हमें सी वाली इक्वेशन लेनी होगी, ये सी क्यूब प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, सी क्यूब प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी, सी क्यूब प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक मिस्टेक है, ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होना चाहिए, माइनस। तो सी क्यूब प्लस 2cx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर आई थिंक ऑलरेडी कितनी तक थी, 3 दे रखी थी। नाउ सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन थी का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सी, और जो दोनों इक्वेशन मिलती है उसमें से गायब करना है सी को। जैसे ही सी एलिमिनेट होगा, जो मिलेगा वो हमें सी डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। तो क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर सी क्यूब का 3c स्क्वायर प्लस 2x कांस्टेंट, c का c के रेस्पेक्ट में 1, y स्क्वायर का c के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0। अब देखो कितनी इक्वेशन ऑलरेडी हो चुकी, 5, मैं इसको 6 दे रहा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ एलिमिनेटिंग c फ्रॉम 3 and 6। इसके लिए क्या करना होगा, यहां से c की वैल्यू कितनी है, देखो फ्रॉम 6 c की वैल्यू -2x अपॉन 3 स्क्वायर है तो पावर हाफ। ये जो c की वैल्यू आती है पुट इन करना होगा 3, जैसे भी आप लिखना चाहें, बस दोनों में से किसी एक से c की वैल्यू उठानी है, इजीएस्ट वे में दूसरे में पुट करनी है। इस 3 में पुट करता हूं तो c क्यूब, इसकी पावर 3, तो पावर 3/2 होगा। मैं क्यों लिखूं पावर 3/2, पावर 1 प्लस हाफ, क्योंकि इसके आगे वाले में आएगा। तो इस 3/2 को मैं अगेन तोड़ के पावर 1 पावर हाफ, टोटल 3/2 है। ये c क्यूब प्लस 2cx, ये 2c की वैल्यू और x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर उधर भेजो, क्या होगा, प्लस का, यहां से -2x बाई 3 की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का तो 2x, ये पहले लिख रहा हूं, यहां से माइनस का 2x बाई 3, टोटल कितना होगा, 3 दूना 6, 3 टू 6 -2 4x बाई 3, 3 को इधर 4x को इधर भेज दो, तो क्या मिलेगा, -2x बाई 3 की पावर हाफ इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 2x। अगेन पावर हाफ को हटाने के लिए बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर, तो -2x बाई 3 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 2x, 2 2 जा 4x, 3 3 जा 9y स्क्वायर, सॉरी इधर स्क्वायर किया ही नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9y की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर, 4 2 जा हो जाएगा आपके 8x क्यूब इज इक्वल टू 9 3 जा 27 y की पावर 4। आई थिंक वहां 16x क्यूब आ रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी होगी। 3 2 जा 6 -2 4x, यहाँ 4x लिखना था, यहाँ 4 और यहाँ कितना होगा 16।
ये 16 होगा, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। implies that 27 y raised power 4 plus 32 x cube equal to 0, which is, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 6, which is C डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो दोनों ही इक्वेशन 5 और 6 जो है दोनों ही सेम है, P डिस्क्रिमिनेंट C डिस्क्रिमिनेंट दोनों एज इट इज सेम है, कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है, तो दोनों ही सेम है, यानी दोनों ही पार्ट कॉमन पार्ट है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो क्या लिख दूंगा, सिंस P एंड C डिस्क्रिमिनेंट इज सेम, therefore 27 y raised power 4 plus 32 x cube equals to 0 is the singular solution of given question। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये बनता है, और अगर आता है तो जो सबसे लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन सी, उसके अंदर में दिया जाएगा सबसे बड़े क्वेश्चन के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में सिंगुलर सॉल्यूशन नाम है, इसका मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन फिक्स टू फिक्स आएगा ही आएगा। क्लियर? लेते हैं आज के इस सेशन के अंदर एक और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं तो एक साथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखें यहाँ पर भी x जगह ज्यादा जगह है, y सिंगल टाइम ही है, तो सॉल्युबल फॉर y है। पिछला क्वेश्चन क्या था, सॉल्युबल फॉर x था। हो सकता है ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्युबल फॉर y के अंदर मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ओके, अब आगे जैसे ही नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्लास में जैसे ही क्वेश्चन करेंगे, तो अगर पीछे कोई सॉल्यूशन किया हुआ है तो उसको अगेन रिपीट वे में पूरा कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, आपको पीछे से नोट डाउन करना है। मैं उसका सिर्फ कौन सा पोर्शन करवाऊंगा, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला। आज तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे, तो इस हिसाब से पूरा कंप्लीट के भाई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे कंप्लीट टाइप से लिखना है वो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवाता हूँ। y के लिए सॉल्युबल फॉर है, तो पहला काम इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन के लिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ टोटल डिफरेंशियल है, तो u इंटू वी वगैरह सारा फॉर्मूला लगता है। तो dy बाई dx क्या होगा साहब, p माइनस p इंटू एक्स, u इंटू वी लगेगा, p एज इट इज x का 1 प्लस सेकेंड टाइम x एज इट इज p का क्या होगा dp बाई dx, प्लस यहाँ पर भी u इंटू वी, p स्क्वायर एज इट इज x रेज पावर 4 का होगा 4x क्यूब, प्लस सेकेंड टाइम x रेज पावर 4 एज इट इज p स्क्वायर का होगा 2p, फिर p का dp बाई dx। नाउ सबको इधर लेके आए, तो p माइनस p इधर आएगा, प्लस का p हो जाएगा, p प्लस p कितना हो जाएगा साहब 2p। ओके, फिर माइनस का x dp बाई dx इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का x dp बाई dx। ये जो दोनों प्लस के हैं वो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ब्रैकेट बना के करता हूँ, कुछ चीज जो कॉमन आ रही है वो कॉमन लेके लिख देता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है, 2p और x क्यूब कॉमन आ रहा है, 2p x क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो 2 2 जा 4, x क्यूब बाहर, p स्क्वायर में से 1p बाहर तो 1p अंदर, प्लस 2p x क्यूब बाहर तो 1x अंदर रहेगा, dp बाई dx इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ ये बॉक्स पूरा सेम मैच खा रहा है, क्यों ना 2p प्लस x dp बाई dx को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2p x क्यूब इक्वल्स टू 0। v डिस्कार्ड 1 माइनस 2p x क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बचा क्या 2p प्लस x, 2p प्लस x dp बाई dx इज इक्वल टू 0। तो x dp बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2p, dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस 2 dx बाई x, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। log p इज इक्वल्स टू माइनस
ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग सी। क्या मैं इसको log x रेज पावर -2 प्लस log c लिख सकता हूँ? देन log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाएंगे log m इंटू n। तो ये जो x की पावर -2 है इसको नीचे ले जाकर लिखेंगे तो p इज इक्वल टू कितना आएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं इसको किसमें, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स रेज पावर 4। y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स रेज पावर 4। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स रेज पावर 4। ओके, p की वैल्यू क्या थी जो पुट करनी है, c बाय एक्स स्क्वायर। पुट p इज इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू माइनस c बाय एक्स स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर बाय x की पावर 4 x की पावर 4। x की पावर 4 x की पावर 4 कट हो गया, बचा क्या, c स्क्वायर माइनस सी एक्स सॉरी माइनस सी अपॉन एक्स, क्योंकि एक x कट हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर और ये y। अगर मैं x का एलसीएम लूं तो x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सी स्क्वायर एक्स इंप्लाइज दैट c स्क्वायर एक्स माइनस का c प्लस का इधर आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। देखो ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और वो उसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन था वो हमारी इक्वेशन 1 थी और जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये आधा पोर्शन हो गया। अब हमारा काम, पहले p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। दोनों सेम है तो वही सिंगुलर सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ पोर्शन कॉमन मिल रहा है तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो नो सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पहला काम p डिस्क्रिमिनेंट का होगा। p डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं इतना सा पार्ट ले लेता हूं। जैसे ही सॉल्यूशन निकला, नाउ अगला काम फॉर p डिस्क्रिमिनेंट, फॉर p डिस्क्रिमिनेंट। p डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 1, डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू p। ये तो 0 माइनस x, क्योंकि p का p के रेस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस p स्क्वायर का 2p एक्स रेज पावर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 कह दो। नाउ एलिमिनेट p फ्रॉम 1 and 3। अब देखो इसके अंदर मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूं। शॉर्ट क्यों? अगर आप इसको ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो p स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस का xp और प्लस का y इधर ले आऊं तो माइनस y इक्वल टू 0। क्या ये p स्क्वायर p के अंदर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सिंपल सा हमारे पास शॉर्ट लॉजिक पड़ा है। मैंने स्टार्ट में यही कहा था और ये 99% इक्वेशन के अंदर काम आने वाला प्रोसेस है। अगर ऐसे p या c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, गायब करने पर ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, करोगे तो भी यही मिलेगा। मिलेगा क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मैं सिंपल सा एलिमिनेशन का लिख दिया है, बट हम लोग डायरेक्टली इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं। देखो b कौन है, यहाँ माइनस x है, तो यानी माइनस x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a कौन है, x की पावर 4, c कौन है, माइनस y इक्वल टू 0। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस माइनस प्लस, 4x की पावर 4y इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर कॉमन मिला तो 1 प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 0, विच इज
P डिस्क्रिमिनेंट। ना अगला स्टेप फॉर C डिस्क्रिमिनेंट, फॉर C डिस्क्रिमिनेंट। C डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप देखें C वाला लेके आएंगे सॉल्यूशन, तो C वाला सॉल्यूशन क्या मिला था हमें, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी माइनस एक्स वाई, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन नंबर हमने दी थी 2। लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू C, तो क्या मिला 2cx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो एक काम, यहाँ से C की वैल्यू कितनी आएगी 1/2x, यहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कर दो, और नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शॉर्ट मेथड जैसे मैंने बताया वो भी यूज ले सकते हो। तो एलिमिनेट लिख दो, एलिमिनेट। अब आपकी इच्छा, आप एलिमिनेट किस प्रोसेस से करते हैं, डायरेक्ट से या यहाँ से C की वैल्यू उठाकर यहाँ, दोनों ही एप्लीकेबल है। एलिमिनेट C बिटवीन 2 and 3, तो यहाँ से देखो b स्क्वायर, b कौन है C का कॉफिशिएंट, -1 का स्क्वायर -4, a कौन होता है C स्क्वायर का कॉफिशिएंट, C कौन होता है ये माइनस का x इक्वल टू 0, 1 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 0, विच इज C डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब ध्यान से देखो जरा, ये P और ये C, P C दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई। तो सिंस P and C have a common factor 1 plus 4x square y equal to 0, चूंकि P तथा C विवेचक में 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई जो है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः therefore singular solution is 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में, इसके ही नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।